तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक कहानी को सुनाने के लिए आया हूँ। किसी भी शहर हो, किसी भी जगह हो और किसी भी राज्य के पुलिस हो, अगर पुलिस स्टेशन में कोई महिला की शिकायत होती है, कोई महिला अगर शिकायत करती है और ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई शिकायत करती है, जो ऐसे ऐसे करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कोई, तो पुलिस उस मामले को बहुत सीरियस समझता है और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे ही एक महिला है, शादीशुदा महिला थी। अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। पहुंचने के बाद एक लड़का के बारे में बताते हैं। जो एक लड़का है, 25 साल उम्र है, नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। वो कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने पूछा, आपसे उनका क्या रिश्ता है? तो महिला ने बताया, दरअसल वो मेरे पड़ोसी हैं, जहाँ पर मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। और वो लड़का जो है, वो मेरे बिल्कुल घर के कमरे के बाहर उसके कमरा है और उसी जगह पर रहते। पहले तो बातचीत होती थी, अब वो इस बातचीत को जो है सीरियस ले लिया और वो मुझे मीठी मीठी बातें करने लगे, मुझे लुभाने लगे। यहाँ तक कि मुझसे जब वीडियो कॉल में बातें की, वो सारे कुछ वीडियो कॉल वो रिकॉर्ड किया, कुछ तस्वीर के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं, यानी बहुत गंभीर आरोप लगाती है। जैसे पुलिस के पास ये शिकायत मामला दर्ज होती है, पुलिस भी कार्रवाई करते हुए उस लड़के तक, अभिषेक श्रीवास्तव तक पहुंचता है और उसको हिरासत में लेता है। ये जो जो कुछ भी हुआ था, 28 सितंबर की बात है। शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन 30 सितंबर को पुलिस उस लड़का तक पहुंचता है। उस कमरे में पहुंचने के बाद उसको हिरासत में लेकर थाने पहुंचता है और उसे अदालत पेश करने के बाद उसे जेल भेज देता है। 12 अक्टूबर को वो जेल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो सोचता है, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे साथ ऐसा करने वाला भी वो अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए उसे वो दूर भागना चाह रहा था। लेकिन उसे दूर तो दूर की बात, उसे तो और फंसाने की कोशिश किया जा रहा था। उसे अब धमकियां देने लगे, वही पति पत्नी धमकियां देने लगे, जो देखो, जैसे कि तुम्हें जेल भिजवाया, आइंदा अगर जेल से बचना चाहते हो तो, पति का कहना है, जो महिला की शिकायत की थी उसका, उस महिला के पति का कहना, अगर तुम बचना चाहते हो तो जैसे समय समय पर पैसा तुमसे मांगा जाएगा तो वो पैसा देना पड़ेगा। महिला इस पर कहती है, अगर तुम नहीं दोगे, अगर देने में आनाकानी किया, कुछ होशियारी की, तो समझ लेना तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। चाहे इसके लिए तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी या फिर खुद को खत्म करना पड़े, लेकिन तुमको पैसा देना ही पड़ेगा। अब वो लड़का समझ नहीं पाता। लड़का हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, लेकिन वो दोनों जो है, पति पत्नी, किसी भी हाल पे मानने को तैयार ही नहीं था और उसे टॉर्चर किया जा रहा था। आखिरकार अभिषेक श्रीवास्तव जो है, 2 दिन पहले की बात है ये, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो इस कदम को उठाने से पहले बहुत सारे सबूत अपने ही कमरे के अंदर छोड़कर जाता है, क्योंकि वो अब फैसला कर चुके थे, इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए सारे लोगों से दूर चले जाएंगे। और बिल्कुल वो ऐसा ही करता है, क्योंकि वो अभिषेक श्रीवास्तव जो है सुसाइड कर लेता है। वो अपने ही कमरे में फंदा लगाकर मर जाता है और मरने से पहले कई सारे सबूत उस कमरे में, स्क्रीन शॉट का तस्वीर लेके वो सारे दीवार पे चिपका डालते हैं। फिर बाद में पता चलती है, घर वाले को पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है और ये दोनों पति पत्नी का करतूत सामने आता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जब उन दोनों को पकड़ा गया ना, ये दोनों पति पत्नी को पकड़ा गया, तो दोनों जो है बेशर्मों के जैसा पुलिस के सामने हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इतने में पुलिस को भी आ जाते हैं गुस्सा। पुलिस उन दोनों को बहुत डांटते हैं और डांटने के बाद उन दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचते हैं और फिर थाने से उन लोगों को कोर्ट पेश किया जाता है। कोर्ट जो है फिलहाल उन दोनों को जो है न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेज दिया। इन दोनों का कहना है, हम दोनों का क्या गलती है। बाकी पूरा कहानी सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आप भी अगर किसी ऐसी महिला से बातचीत करते हैं जो मीठी मीठी बातें करता हो, अगर उस महिला के अंदर थोड़ा भी आपको शक हो जाए कि ये महिला आगे जाकर मुझे फंसा सकती है, तो ऐसी महिला से जल्द किनारा कर लेना ही बेहतर होगा। तो कहानी है उत्तर प्रदेश का गोंडा डिस्ट्रिक्ट का। गोंडा जिला के अंदर एक जगह और लगता है, गायत्रीपुरम। गायत्रीपुरम गांव का नाम होता है। गायत्रीपुरम में रहने वाला अभिषेक श्रीवास्तव, जो 25 साल का होता है, इंजीनियर था। वो पढ़ा लिखा लड़का था, घर वाले भी अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव के घर के सामने ही एक
दंपत्ति रहा करते हैं। एक जो पति है उसका नाम होता है अजित, और अजित का पत्नी का नाम होता है सोनाल सिंह। अजित सिंह, सोनाल सिंह, वो दोनों रहते हैं। लेकिन अजित सिंह जो है वो बैंक का कैशियर के तौर पर काम करते हैं, और उसी बैंक में सोनल भी काम किया करती है। जो अभिषेक श्रीवास्तव है वो कभी कभार बैंक में जाया करता था। अब जब वो बैंक में जाया करता तो सोनल जो है और अजित जो है उसी बैंक में काम करता है। दोनों पड़ोसी है, उन्हीं के पति पत्नी है। तो धीरे धीरे जो है इन तीनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। सोनल आए दिन जो है अभिषेक श्रीवास्तव से, क्योंकि सोनल घर पर ज़्यादा टाइम देती, महिला होने के कारण वो ज़्यादा टाइम घर पे रहती है, और अभिषेक श्रीवास्तव जो है घर पर रहा करते। दोनों में अक्सर बातें होती थी, पड़ोसी होने के नाते, और थोड़ा दोस्ती हो गई थी, इसीलिए नंबर भी दोनों के पास था एक दूसरे का। अब ये धीरे धीरे जो है बातचीत बहुत आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर कुछ समय जाने के बाद जो है, अब जो सोनल है, सोनल सिंह, अजित का बीबी, वो उसका रवैया अभिषेक को लेकर कुछ थोड़ा बहुत बदल जाते हैं। वो अभिषेक से पहले तो मीठी मीठी बातें किया, वीडियो कॉल किया, बहुत सारे तस्वीर वगैरह उसको भेजा भी होगा, या फिर उसने मांगा होगा तो दिया होगा, जो भी है। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव को क्या पता थी, जिसे वो तस्वीर मांग रहा है, जिसका वो वीडियो कॉल से जिसे वो बातें कर रहा है, वो उसके लिए मुसीबत बन सकता है, और बिल्कुल अब ऐसा ही बनता है। जब अभिषेक श्रीवास्तव समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उससे पहले कई मर्तबा अभिषेक श्रीवास्तव उस सोनल सिंह से बातचीत किया था वीडियो कॉल के जरिए, और कई सारे फोटो जो है एक्सचेंज हुआ था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ दिन बातें होने के बाद अगर आप किसी को कहते हो जो मुझे आपको देखना है, आपकी तस्वीर, तो फ़ौरन सेंड कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया में जब तस्वीर अपलोड होती है तो कोई अगर मांगता है देने में कोई हर्ज नहीं समझते लोग, तो आप लाइव आकर बातचीत करते हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में जो है कई सारे वीडियो अपने अपलोड किया करते हैं। तो वैसे अभिषेक श्रीवास्तव और सोनल सिंह भले ही पड़ोसी थे, लेकिन दोनों फ़ोन में बातचीत करते करते दोनों वीडियो कॉल पर भी बातचीत किया करते थे। जब अभिषेक श्रीवास्तव को लगने लगा जो ये सोनल सिंह जो है वो कुछ धमकी जैसा मैसेज दे रही है, धमकी जैसा बातें कर रही है, तो अभिषेक सोचा जो चलो इसे दूर हो जाना ही अच्छा है। लेकिन वो दूर नहीं हो पाता। इसका वजह थी सोनल। सोनल को लगा जब भी वो धमकी भरा मैसेज करती तो अभिषेक बातचीत करना बंद कर देता। सोनल सोचता अरे ये तो बातचीत करना बंद कर देगा, फिर इसको फंसाऊंगे कैसे। तो सोनल जो है मीठी मीठी बातें करते, खुद से वीडियो कॉल करते, और वो कहते हैं ना थोड़ा अपना शरीर का अनुमाइश करते वीडियो कॉल में। अभिषेक श्रीवास्तव 25 साल का लड़का था, उसे भी अच्छा लगता, फिर से वो मान जाता और उसे बातचीत करते। लेकिन वही बातचीत जो है उसके लिए मुसीबत बन जाती है। अब जब सोनल को लग गया जो अब बहुत हो चुका है, अब जिस काम के लिए वो ऐसे मीठी मीठी बातें करते, अपने शरीर का नुमाइश पराये मर्द के सामने करती, अब उस काम को मकसद तक पहुंचाना चाहती। इसीलिए सोनल सीधा सीधा अभिषेक से कहती है जो देखो मुझे कुछ पैसा चाहिए, और भी तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुमने देने में आनाकानी किया, तुम मेरे साथ ऐसे वीडियो कॉल में बातें करते हो और ऐसे मेरी तस्वीर मांगते हो, तो मैं अपने पति को बता दूंगी। अभिषेक श्रीवास्तव डर जाता है। डर के बारे में वो सोचता है अरे पति को पता चल जाएगा, हंगामा होगा, मेरे घर वाले को पता चल जाएगा तो लोग थू करेंगे। इस वजह से अभिषेक थोड़ा डर के बारे में उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। वो तो जानबूझकर ये सब षड्यंत्र था, प्लान थी। वो नहीं मानती। आखिरकार कुछ पैसे का डिमांड किया जाता है, और अभिषेक श्रीवास्तव उस पैसे को दे देते हैं। जैसे पहली बार पैसा मिलता है ना, अब पति पत्नी के बीच में जो है लालच जो है और ज्यादा बढ़ जाता है अभिषेक को लेकर। जो चलो ये बंदा फंस गया, ये पैसा भी दे रहा है, अब ये आगे भी वही करेगा जो हम दोनों चाहेंगे। वैसा ही होता है। बीच बीच में जो है सोनल वही धमकी दिया करती अभिषेक को, और अभिषेक से पैसा अड़कते। लेकिन अब हद से ज़्यादा गुजर चुके थे, अभिषेक भी समझ चुके थे ये बहुत हो रहा है। इसीलिए अभिषेक ने फैसला कर लिया जो अब की बार वो पैसा नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सोनल जो धमकी दिया करती थी आखिरकार वो वही करती है। 28 सितंबर को जब अभिषेक नहीं मानता, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है अपने पति के साथ, अजीत के साथ। जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपने बारे में सब कुछ बताती है, जो ऐसा ऐसा है, एक लड़का है मेरे पड़ोसी है, मुझसे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे संबंध बनाने की जिद कर रहा है। मेरी कुछ तस्वीर, मेरी कुछ वीडियो कॉल उसके पास वो सेव करके रखा है। ये सारे शिकायत दर्ज करते पुलिस ने पूछा आप उनके साथ ऐसा कैसे बात किए थे वीडियो कॉल में। तो उसने अपना सफाई देते हुए कहा जो पड़ोसी है
और हम लोग जिस बैंक में काम करते हैं उसी बैंक का वो कस्टमर भी है। इस वजह से उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगाव था और बातचीत करते थे। हमें क्या पता जो वो एक शादीशुदा महिला को ऐसा ब्लैकमेल करेंगे। पुलिस भी मामला को सीरियस लेकर 30 सितंबर को अभिषेक श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर और उसे जेल भेज देता है। 12 अक्टूबर वो छुटका बाहर आता है। अभिषेक तौबा कर चुके थे जो अब उस महिला से, सोनल से और अजीत से कभी बात नहीं करेगा, कभी उन लोगों के सामने नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह थी अजीत और सोनल। जैसे वो छूट के बाहर आता है फिर से उसे ब्लैकमेलिंग किया जाता है। अब अभिषेक जो है साफ साफ इनकार कर रहा था। इस पर सोनल भड़क जाती है और कहती है, देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं माना, जैसे कि मैंने तुमको जेल भिजवाई, अब की बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब की बात तुम्हें तो मैं रेप का आरोप लगाऊंगी। अभिषेक सहम उठता है, डर जाता है। वो सोचता है अब क्या होगा। अब तो लोग भी यकीन कर लेगा क्योंकि मुझे जेल हो चुका है उसी के, उस महिला के चक्कर में, सोनल के चक्कर में। इस वजह से अभिषेक को सोनल कहता है, जो देखो बहाना मत करना जो मेरे पास पैसा नहीं है। चाहे तुम एफडी तोड़वाओ, क्योंकि उसने एक एफडी किया था उसी बैंक में, उसे पता था। चाहे तुम एफडी तोड़वाओ या फिर तुम अपना प्रॉपर्टी बेचो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। और ये एक बार नहीं बल्कि जब भी मैं पैसा मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। अभिषेक को पता थी जो वो अब फंस चुका है, उसे अब कुछ भी कर सकती है वो सोनल और अजीत, क्योंकि पति पत्नी मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। इसीलिए अभिषेक अब इन दोनों से बचने के लिए वो बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। वो पहली बार जब पकड़ा गया, यानी उसको पकड़ कर लेके गया, उसने अपना तहरीर दिया था, अपने बेगुनाह होने का सबूत दिया था, लेकिन पुलिस ने नहीं माना। इस वजह से उसे जेल भी हुई थी। अब की बार वो सोचता है अगर फिर से मैं पुलिस वाला पकड़ कर लेके गया, अब की बात तो मेरी लंबी सजा होगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मैं क्या करूं। अपना इज्जत तो चले गए थे, अब की बार अगर फिर से पुलिस वाले पकड़ा तो घर वाले भी बदनाम हो जाएंगे। इसीलिए अभिषेक श्रीवास्तव वो अपना मरने का, अपना जान देने का सोच लेता है। उससे पहले जो है वो उस सोनल और अजीत का हकीकत बताने के लिए वो एक रास्ता चुनता है। उसके मोबाइल पे जैसे जितने भी सोनल का मैसेज थी, अजीत का मैसेज थी, दोनों से बातचीत का, वो सारे जो है स्क्रीन शॉट निकालते हैं और उसे, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये सारे स्क्रीन शॉट का वो जीरोक्स कॉपी निकालते हैं। निकालने के बाद वो अपने घर कमरे में आते हैं और कमरे में आने के बाद वो सारी तस्वीर को जो है दीवार पे चिपका डालते हैं, ये सबूत के तौर पर। क्योंकि उसे पता था वो कितने भी गवाही दे ले पुलिस यकीन नहीं करेगा। इस वजह से वो सारी दीवार पे चिपकाता है और स्लिंग फैन में फंदा लगाकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। फिर कुछ समय बीत रहा था। घर वाले सोचता है कहाँ गया अभिषेक, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला। कमरे के अंदर ही, अंदर से दरवाजा बंद थी। दरवाजा खटखटाया जाता है, कई मरतबा खटखटाया जाता है। आखिरकार पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद जो आंखों के सामने मंजर था, किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकती है। लोग हैरान हो जाते हैं। एक नौजवान लड़का, महज 25 साल उम्र होता है, बस वही पढ़ाई खत्म करने के बाद वो इंजीनियर बना ही था कि वो अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और दीवार पे वो सारे स्क्रीनशॉट की तस्वीर लटक रही थी, चिपका हुआ था। पुलिस सारे तस्वीर को सारे निकालते हैं, सबूत थे। पुलिस को भी लगा पहली बार हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस लड़के का कहना हम लोगों को समझ नहीं आया, हम लोग इसका बात ही नहीं माने। अगर बात मान लिया होता, इसको पर यकीन कर लिया होता, शायद वो लड़का आज जिंदा होता है। अभिषेक श्रीवास्तव का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और यहाँ पर उस तस्वीर के जरिए, उस सारी स्क्रीनशॉट के जरिए अजीत और सोनल को हिरासत में लेता है। हिरासत में लेने के बाद, क्योंकि अभिषेक श्रीवास्तव का जो चाचा है उन्होंने भी इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, उसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर जब पुलिस वाले जो है इन लोगों को लेकर जा रहे थे, इन दोनों बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत हंस रहे थे। पुलिस को भी देख के बहुत गुस्सा आ जाते हैं। इन दोनों के वजह से एक नौजवान लड़का सुसाइड कर लेता है और ये दोनों जो है हंस रहा था। इस वजह से पुलिस को गुस्सा आती है। पुलिस इन दोनों को बहुत फटकारते, डांटते हैं, लेकिन इन लोगों का हंसी नहीं रुकते। अजीत कहता है इसमें हमारा क्या गलती है, हम दोनों का क्या गलती है। बस यही कहते हुए उन दोनों गाड़ी में बैठ जाते पुलिस के, और पुलिस उन दोनों को लेकर चले जाते थाने। अब उन दोनों को कोर्ट पेश करेंगे, कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देते हैं। जो भी हुआ, अभिषेक श्रीवास्तव ने तो गलत कदम उठाया था, लेकिन उस कदम को उठाने पर मजबूर किया गया था इन दोनों द्वारा, अजीत और सोनल सिंह द्वारा। तो ये वो पूरा कहानी है
जो उत्तर प्रदेश का गोंडा डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। 2 दिन पहले की कहानी है। तो सारे लोगों के लिए वही मैसेज है, जो लड़का लोग खास करके कुछ महिलाओं के चक्कर में आ जाते हैं, मीठी मीठी बातें करने वाले जो होते हैं, फिर बाद में ऐसा ब्लैकमेलिंग का मामला बहुत सारे सामने आता है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हर वीडियो में जैसे मैं कुछ दिनों से बता रहा हूँ, आपको एक QR कोड दिख रहा होगा यहाँ पर, इस QR पे आप स्कैन करके आर्थिक मदद कर सकते हैं, अगर आपसे जितना हो सके। जाते जाते मैं उस पुलिस वाले का भी लोगों को वीडियो में छोड़ कर जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अवगत कराना है कि दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाल नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाल नगर क्षेत्र अंतर्गत गायत्रीपुरम निवासी अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया गया। मौके पर फील्ड टीम को बुलवाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई। मृतक के परिजनों की लिखित तैयारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त अजीत सिंह व सोनल सिंह को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।